नेक्स्ट पार्ट है ना मारवाड़ के राठौड़ वंश। आइए तो इसको आज कंप्लीट पढ़ते हैं। राव सिंह ने राठौड़ वंश की स्थापना करने के बाद अपनी राजधानी किसे बनाया? तो अपनी राजधानी बनाया था खेड़ा को। राव सिंह ने राठौड़ वंश की स्थापना करने के बाद कहाँ राजधानी बनाया था? खेड़ा को। कर्नल जेम्स टॉड ने राठौड़ की वंशावलियों के आधार पर राठौड़ों की उत्पत्ति माना है, तो ये माना है सूर्यवंशी। कर्नल जेम्स टॉड ने राठौड़ों की वंशावली के आधार पर राठौड़ों की उत्पत्ति माना है सूर्यवंशी। मारवाड़ों के राठौड़ वंश का संस्थापक व मूल पुरुष जिसे आदि पुरुष कहा जाता है, जिन्हें कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है, वे थे राव सिंह। मारवाड़ की राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राव सिंह, अथवा मूल पुरुष किसे कहा जाता है? राव सिंह को। राव सिंह की मृत्यु 1273 ईस्वी में लाख झंबर वाले युद्ध में हुई थी। मंडौर को राजधानी बनाने वाला राठौड़ शासक था रावचुंडा। मंडौर को राजधानी बनाने वाला राठौड़ शासक था रावचूड़ा। मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो देखिए यहाँ से कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो सबसे आदि पुरुष माना जाता है राठौड़ों का राव सिंह। राव सिंह के बाद में आते हैं राव अस्थान, इसके बाद आते हैं राव चौहड़, इसके बाद आते हैं राव रागपाल। इस प्रकार इनका सही कालक्रम कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण किस राठौड़ शासक की पत्नी ने करवाया था? तो ये करवाया था रावचूड़ा की पत्नी ने ये जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। कौन सा मारवाड़ शासक पुगल की भाटियों द्वारा 1423 ईस्वी में मारा गया था? तो वे थे रावचूड़ा। रावचूड़ा पुगल के भाटियों द्वारा 1423 ईस्वी में मारा गया था। रणवल का प्रभाव मेवाड़ की शासन व्यवस्था पर कब तक रहा था? तो ये रहा था 1438 ईस्वी तक। महाराणा कुंभा ने रणवल को 1438 ईस्वी में भारमली की सहायता से मरवा दिया था। भारमली की सहायता से रणवल को कुंभा ने मरवा दिया था। मारवाड़ के शासकों का सही कालक्रम बताना है। तो देखिए रावचूड़ा के बाद में राव कान्हा के बाद में राव रणवल, और राव रणवल के बाद राव जोधा। राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाया, उसे राजधानी बनाई? बोले तो कब बसाकर उसे राजधानी बनाई थी? तो ये राव जोधा ने जोधपुर बसाया था 1459 ईस्वी में। रणवल की हत्या 1438 ईस्वी के बाद राव जोधा मेवाड़ से भागकर सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीतता है? तो वह जीतता है मंडौर को। राव जोधा रणवल की जब हत्या हो गई थी तो राव जोधा मेवाड़ से भाग गया और कहाँ? मंडौर को पहली राजधानी बनाता है। कौन से क्षेत्र को जीतता है? मंडौर को। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किन पहाड़ियों पर किया था? तो मेहरानगढ़ कहाँ पे है? जोधपुर में है। और जोधपुर में चिड़िया टुक नामक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने किया था। राव जोधा ने किस दिल्ली सुल्तान को हराकर प्रसिद्ध प्राप्ति की? तो राव जोधा ने बहलोल लोदी को हराकर प्रसिद्धि प्राप्त की थी। राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानने वाला विद्वान थे। तो कौन थे? हीराचंद ओझा। तो राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानने वाले विद्वान थे हीराचंद ओझा। मारवाड़ के शासकों का कालक्रम विभाजन में असत्य बताना है। कौन सा असत्य है? तो देखिए चंद्रसेन रहे थे 1562 से 1581 तक। आगे मालदेव रहे थे 1531 से 1562 तक। और उदय सिंह का ये कालक्रम गलत है क्योंकि 1573 से 1595 तक रहे थे। और राव जोधा रहे थे 1438 से 1489 तक। अकबर ने किस वर्ष हुसैन कुली खां को चंद्रसेन पर अधिकार करने के लिए भेजा? तो अकबर ने किस वर्ष हुसैन खां को
चंद्रसेन पर अधिकार करने के लिए भेजा था। तो ये भेजा था 1564 ईस्वी में। जब चंद्रसेन ने 1570 ईस्वी के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की, तब अकबर ने जोधपुर का प्रशासक 1572 ईस्वी में किसे नियुक्त किया था? तो जब चंद्रसेन ने जब 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता नहीं स्वीकार की, तब अकबर ने जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था राय सिंह को। अकबर के अभियान के समय चंद्रसेन की स्थिति थी, तो कैसी थी? चंद्रसेन की स्थिति बतानी है हमें। तो ये थी भावाजून, सिवाना, रामपुरा, पीपलौद और कानूजा गया। तो अकबर के अभियान के समय चंद्रसेन कहाँ कहाँ गए थे? भावाजून गए थे, इसके बाद सिवाना, इसके बाद रामपुरा गए थे, इसके बाद पीपलौद गए थे, इसके बाद कानूजा गए थे। चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से किस साहित्यकार ने की थी? तो ये की थी विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने। चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की किसने? विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने। रावल, सुखराज, सुजा व देवीदास के शासक के सहयोगी थे? तो ये थे चंद्रसेन के। अकबर ने किस अवधि में जोधपुर को खालसा घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 1581 से 1583 ईस्वी में। अकबर ने किस अवधि में जोधपुर को खालसा घोषित किया गया था? 1581 से 1583 ईस्वी में। मारवाड़ का पितृहंता किस शासक को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मालदेव को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मारवाड़ का पितृहंता मालदेव को कहा जाता है क्योंकि मालदेव ने अपने पिता गंगा की हत्या कर दी थी। गिरी सुमेल युद्ध मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। कब हुआ था ये? इसमें सन पूछा है। तो ये हुआ था अपना 5 फरवरी 1544 ईस्वी को। 5 जनवरी 1544 ईस्वी को गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, जिसमें मालदेव का शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मालदेव की हार हुई, शेरशाह सूरी विजय हुआ। आगे आते हैं। जैसलमेर के रावलूनकरण की पुत्री उमादे जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी, किसकी पत्नी थी? तो ये थी मालदेव की पत्नी थी उमादे, जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी। बीकानेर शासक राव जैत सिंह को मालदेव ने किस युद्ध में हराया? तो राव जैत सिंह को हराया था किसने? मालदेव ने। कहाँ पे? बीकानेर में। बीकानेर के शासक राव जैत सिंह को मालदेव ने हराया था। और कौन से युद्ध में? पाहेवा साहेबा के युद्ध में। पाहेवा साहेबा कौन कौन के बीच लड़ा गया था? राव जैत सिंह और मालदेव के मध्य, जिसमें राव जैत सिंह की हार हुई, मालदेव विजयी हुआ। जैता व कुंपा किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, जिसमें शेरशाह सूरी को कहना पड़ा, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? ये किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने। तो जैता और कुंपा इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। वे थे गिरी सुमेल का युद्ध, जो कब हुआ था? ये हुआ था 5 जनवरी 1944 ईस्वी को। जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भगा दिया, तो उसे जोधपुर के किस शासक के पास शरण लेना चाहता था? कहने का मतलब, जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भगा दिया, तो उसे जोधपुर के किस शासक के पास शरण लेनी चाहता था? तो वह राम मालदेव के वहाँ पे शरण लेना चाहता था। कौन? हुमायूं। मालदेव ने अपने किस पुत्र को उदय सिंह व राम के ज्येष्ठ होते हुए भी उत्तराधिकारी नियुक्त किया? तो मालदेव ने अपने किस पुत्र को? तो ये चंद्रसेन को। चंद्रसेन उदय सिंह और राम से छोटा था, फिर भी इसको उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया मालदेव ने। शाहजहां के उत्तराधिकारी संघर्ष में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? तो ये दिया था दारा का। शाहजहां के उत्तराधिकारी संघर्ष में जसवंत सिंह ने दारा का साथ दिया था। जसवंत सिंह की मृत्यु नवंबर 1678 को कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी जमरुद में। जसवंत की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? जमरुद, अफगानिस्तान में।
सूरत मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि और बनारसी दास किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे जसवंत सिंह प्रथम के। निम्न में से जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे कौन थे? मोहम्मद नैन्सी। जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि कौन थे? मोहम्मद नैन्सी। धर्मत युद्ध में दारा सिकोहे की तरफ से हार जाने के कारण किस शासक की पत्नी उदय रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया था? तो किसने? जसवंत सिंह की प्रथम की पत्नी ने द्वार खोलने से इनकार कर दिया था। धर्मत युद्ध में दारा सिकोह की तरफ से हार जाने के कारण किस शासक की पत्नी उदय रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया? जसवंत सिंह प्रथम की। जसवंत सिंह 1638 से 1678 तक रहते हैं को महाराजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो महाराजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। किसको? जसवंत सिंह को। चंद्रसेन के उपनाम के बारे में असत्य बताना है। तो मारवाड़ का प्रताप ये चंद्रसेन को ही कहते हैं। प्रताप का अग्रगामी ये भी चंद्रसेन को ही कहते हैं। और भूला बिसरा राजा ये भी चंद्रसेन के बारे में ही कहते हैं। तो उपरोक्त इसमें सभी सही है चंद्रसेन के बारे में। अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उदय सिंह को जोधपुर का शासक कब नियुक्त किया? तो ये किया था 1583 ईस्वी में। अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उदय सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त किया था 1583 ईस्वी में। उदय सिंह ने अपनी पुत्री जिसका विवाह जहांगीर से किया था वह कौन थी? जगत गोसाई। कौन सी? उदय सिंह की पुत्री का नाम क्या था? जगत गोसाई, जिसका विवाह जहांगीर से कर दिया था। आगे आते हैं, असत्य कथन बताना है। तो उदय सिंह को अकबर ने मोटा राजा की उपाधि दी थी। जगत गोसाई के बोले तो खुर्रम बोले तो शाहजहाँ का जन्म हुआ था। जगत गोसाई के जन्म पेट से किसका? शाहजहाँ का जन्म हुआ था। और उदय सिंह मालदेव का भाई था। उदय सिंह मालदेव का भाई नहीं होकर किसका था? चंद्रसेन का भाई था। तो ये गलत है। तो ये इसका गलत हो जाएगा क्योंकि उदय सिंह किसका? चंद्रसेन का भाई था। चंद्रसेन व उदय सिंह राम के बीच लोहावट का युद्ध हुआ था। मारवाड़ शासक जसवंत सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो ये हुआ था बुरहानपुर में। जसवंत सिंह प्रथम जब मारवाड़ की गद्दी पर बैठा उस समय उसकी आयु कितनी थी? ये थी 11 वर्ष। जसवंत सिंह प्रथम के बारे में असत्य बताना है। तो जसवंत सिंह प्रथम के बारे में हमें असत्य बताना है। पहले पूरे कंप्लीट देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए, जसवंत सिंह प्रथम के बारे में असत्य बताना है। तो मारवाड़ के शासक 1638 में बने थे ये जसवंत सिंह। और राज्याभिषेक के समय उन्हें राजा का खिताब व 4000 मनसब प्रदान किया गया था। ये बात भी सही है जसवंत सिंह के बारे में। आगे, जसवंत सिंह अल्प वयस्क होने पर जोधपुर राज्य का मंत्री आसोफ ठाकुर राज सिंह कुंपावत को नियुक्त किया गया था। तो ये तीनों ही सही है। आगे आते हैं, किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र बोले तो धर्म विरोधी का दरवाज़ा टूट गया, बोले तो आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। तो ये कहा था महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बारे में। जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु के होने पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। जोधपुर नरेश जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कुंवर अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से जोधपुर का राज्य वापस कब प्राप्त किया? तो ये किया था 1707 ईस्वी में। खानवा युद्ध में मारवाड़ की तरफ से सेना लेकर कौन आया था? तो ये आया था राव मालदेव। खानवा युद्ध में मारवाड़ की तरफ से मालदेव 4000 सेना लेकर आया। उस समय शासक कौन था? गंगा था। जोधपुर राज्य की ख्यात में किस वंश को राजा विश्वभूतमान के पुत्र राजा बृहदबल से पैदा होना लिखा है? जोधपुर राज्य की ख्यात में किस वंश को राजा
विषबूतमान के पुत्र राजा बृहदबल से पैदा होना लिखा है? तो ये है राठौड़। किस वंश की? तो राठौड़ वंश की। नेक्स्ट, राठौड़ वंश के राजाओं को सूर्यवंशी व ब्राह्मण बलराव की संतान किसने माना? तो ये माना था दयालदास ने। राठौड़ वंश के राजाओं को सूर्यवंशी व ब्राह्मण बलराव की संतान किसने माना? दयालदास ने। मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज की शाखा से उत्पन्न किस साहित्यकार ने माना? तो ये माना मोहनोत नैंसी ने। मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज की शाखा से उत्पन्न किस साहित्यकार ने माना? मोहनोत नैंसी ने। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वह थे चंद्रसेन। प्रताप का अग्रगामी कहते हैं इसे। राठौड़ शासक रावचंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो यह है सारना में। राठौड़ वंश के राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ था सोजत पाली में। राठौड़ वंश के राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ संपन्न हुआ था? सोजत में। राजस्थान के ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सबको याद है ये सरदार सिंह ने। देखिए, जो जसवंत थड़ा है जोधपुर में, वो किसने बनवाया था? सरदार सिंह ने। ये यहाँ देखिए, राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर के शासक सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनवाया था। कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर जयपुर और जोधपुर के शासकों में कौन सा युद्ध होता है? तो ये होता है अपना कौन सा? गिंगोली का युद्ध। कृष्ण कुमारी विवाद को लेकर जयपुर और जोधपुर के शासकों में युद्ध होता है। कौन सा था? गिंगोली का युद्ध। देखिए, कृष्ण कुमारी विवाद होता है, जयपुर का शासक जगत सिंह था और जोधपुर का शासक मान सिंह था, जिसमें जगत सिंह की विजय होती है, जिसमें कृष्ण कुमारी क्या जहर खा जाती है या उसे जहर दे दिया जाता है। मारवाड़ के किस शासक को सन्यासी राजा की उपाधि दी गई है? तो किसे? मान सिंह को। मान सिंह को सन्यासी राजा की उपाधि दी गई है। निम्न में से रावचंद्र सेन से संबंधित शासक नहीं है? राव अजित सिंह नहीं है। रावचंद्र सेन से संबंधित कौन सा नहीं है? राव अजित सिंह। जबकि अकबर, महाराणा प्रताप और उदय सिंह इससे संबंधित थे। महादेव की पत्नी रानी उमादे कहाँ सती हुई थी? तो महादेव की जो पत्नी थी रानी उमादे, वह गुंदौज में सती हो गई थी। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक था? तो कौन था? उदय सिंह था। रावचंद्र सेन का जन्म कहाँ हुआ? कब हुआ? तो ये हुआ था 1541 ईस्वी में रावचंद्र सेन का जन्म हुआ था। सूर सिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी? तो ये दी थी अकबर ने। सूर सिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल शासक ने बादशाह ने दी थी? अकबर ने। गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि किस शासक के द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी जहांगीर के द्वारा। गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि दी थी जहांगीर ने। मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी है? तो कौन सी है? नागणेची माता। मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी है नागणेची माता। पाहेवा साहेबा के युद्ध के बाद मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक किसे नियुक्त किया? तो ये किया था कुंपा को। मालदेव ने जब पाहेवा साहेबा युद्ध में जीत जाते हैं तो उस समय बीकानेर के प्रशासक नियुक्त करते हैं कुंपा को। मारवाड़ की पन्ना धाय ने किस शासक को औरंगजेब के चुंगल से छुड़ाया था? तो किसको छुड़ाया था? अजित सिंह को। वीर दुर्गादास ने राठौड़ वंश के राजकुमार अजित सिंह को सिरोही में किसके पास रखा? वीर दुर्गादास ने राठौड़ वंश के राजकुमार अजित सिंह को सिरोही में किसके पास रखा था? ये रखा था पुष्करणा ब्राह्मण जयदेव के पास। जोधपुर शासक राव मालदेव द्वारा बनाए गए दुर्ग कौन से हैं? तो वे है मालकोट का किला, पोखरण दुर्ग, बरिया दुर्ग, सोजत का किला। उपरोक्त सभी इसमें आंसर हो जाएगा। जोधपुर शासक मालदेव द्वारा बनाए गए दुर्ग है ये। मालकोट का किला, पोखरण दुर्ग, बेरिया दुर्ग, सोजत का किला।
जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ व उनका अंतिम संस्कार यमुना किनारे किया गया था? तो जोधपुर के कौन से शासक थे? राव गज सिंह थे। राव गज सिंह जोधपुर के शासक थे जिनका देहांत आगरा में हुआ और उनका यह अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था? यमुना में। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म 1689 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो ये हुआ था लाहौर में। जोधपुर के महाराजा गज सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म 1679 ईस्वी में लाहौर में इनका जन्म हुआ था। मारवाड़ के किस शासक के बिना जीवित उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाने पर मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा जोधपुर का राज्य मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो उनका कौन सा था? महाराणा जसबीर सिंह प्रथम। याद रखिएगा कि मारवाड़ के किस शासक के बिना, महाराणा जसबीर सिंह प्रथम के बिना जीवित उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाने पर मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा जोधपुर का राज्य मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह के सुरक्षित पालन पोषण हेतु वीर दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ के किस शासक ने अपनी यहाँ शरण देकर कैलवा की जागीर प्रदान की थी? तो किसके? महाराणा राज सिंह। मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह के सुरक्षित पालन पोषण हेतु वीर दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ के किस शासक ने, तो किसने? महाराणा राज सिंह ने अपने यहाँ शरण देकर केलवा की जागीर प्रदान की थी। नेक्स्ट आते हैं, मारवाड़ का कौन सा शासक नाथ संप्रदाय का अनुयायी हो गया तथा उसने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के मठ महामंदिर का निर्माण करवाया था? वे थे महाराजा मानसिंह। महाराजा मानसिंह ने नाथ संप्रदाय का अनुयायी हो गया था वे, और उन्होंने जोधपुर में नाथ संप्रदाय का मठ महामंदिर का निर्माण करवाया था। तो यह पूछा जाता है महामंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा मानसिंह ने। देखिए, महाराजा मानसिंह ने जोधपुर में मान प्रकाश पुस्तकालय भी बनवाया था। किशनगढ़ की राठौड़ वंश की रियासत की स्थापना 1609 ईस्वी में किसने की थी? तो ये की थी जोधपुर शासक मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने। जोधपुर शासक अजीत सिंह द्वारा जोधपुर विजय के पश्चात अपनी लड़की का विवाह सवाई जयसिंह के साथ किया गया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सूरज कुमार। मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आगरा में। मारवाड़ के जो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम थे उनका राज तिलक कहाँ किया गया था? आगरा में। जोधपुर के किस महाराजा ने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी? वे थे मानसिंह। जोधपुर के जो मानसिंह थे उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता कब स्वीकार कर ली थी? 1818 ईस्वी में। मारवाड़ के राठौड़ वंश का अंतिम शासक कौन था? ये थे हनुमंत सिंह। इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछ लिया जाता है कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का अंतिम शासक कौन था? हनुमंत सिंह राठौड़। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बीकानेर का राठौड़ वंश।